नमस्कार दोस्तों, द ब्रेन क्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए वीकली करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक होंगे। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा इसे शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यूज ऑफ वीकली करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में मिडोरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वेरा वोरोनोवा और यसबेल अगस्टीना, कमलजीत बावा, दिनायार अखिलेश, आस्कर मामीन। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है वेरा वोरोनोवा और यसबेल अगस्टीना। मिडोरी पुरस्कार की स्थापना जापान द्वारा 2010 में की गई थी। इसे जैव विविधता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा, जिसे पॉज करके पढ़ लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बंजारा विरासत संग्रहालय किस राज्य में स्थित है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? महाराष्ट्र, बंजारा संस्कृति का संरक्षण, राजस्थान, पारंपरिक वेशभूषा का प्रदर्शन, मध्य प्रदेश, बंजारा इतिहास को बढ़ावा देना, उत्तर प्रदेश, हस्तशिल्प कौशल को बढ़ावा देना। आपका समय शुरू होता है। इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र, बंजारा संस्कृति का संरक्षण करना। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है ये। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण विनियमन का मुख्य उद्देश्य क्या है? चिकित्सा उपकरणों की बिक्री को बढ़ावा देना, चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा और गुणवत्ता को सुनिश्चित करना, चिकित्सा अनुसंधान में तेजी लाना, चिकित्सा शिक्षा का विकास करना। आपका टाइम स्टार्ट होता है। इसका सही उत्तर है चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा और गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। हाल ही में भारत इसके संबद्ध सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है। इसका एक्सप्लेनेशन। आपका अगला प्रश्न, विश्व राड प्रणाली किस प्रकार के लक्ष्यों के खिलाफ प्रभावी है? केवल जमीनी लक्ष्यों, छोटे और मध्यम दूरी की हवाई लक्ष्यों, केवल समुद्री लक्ष्यों, बड़े मार्ग के लक्ष्यों। आपका समय शुरू होता है। इसका सही उत्तर है छोटे और मध्यम दूरी के हवाई लक्ष्यों। बता दें कि विश्व राड डीआरडीओ द्वारा विकसित चौथी पीढ़ी की मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है। इसका एक्सप्लेनेशन। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सूडानी संकट के दौरान कौन सी प्रमुख दो सशस्त्र गुटों के बीच संघर्ष हुआ है? सेना और पुलिस, जनरल कमांड और विद्रोही बल, पारंपरिक कबीलों और सरकारी बलों, सूडानी सशस्त्र बलों और अर्ध सैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स। आपका समय शुरू होता है। इसका सही उत्तर है सूडानी सशस्त्र बलों और अर्ध सैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स। सूडान संकट में बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलते अपने अगले प्रश्न पर। चेंगचू जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है और उनकी मुख्य आजीविका क्या है? उत्तर भारत कृषि, दक्षिण भारत शिकार और इकट्ठा करना, पूर्वी भारत पशुपालन, पश्चिम भारत मछली पकड़ना। आपका टाइम स्टार्ट होता है। सही उत्तर है दक्षिण भारत शिकार और इकट्ठा करना। चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और ओडिशा के क्षेत्र में पाई जाती है। इसका एक्सप्लेनेशन। चलते अपने अगले प्रश्न पर। निजुत मोइना योजना किस राज्य में लागू की गई है? असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार। आपका समय शुरू होता है। इसका सही उत्तर है असम। यह योजना बाल विवाह को रोकने के लिए असम सरकार द्वारा लाई गई है। आपका अगला प्रश्न, बिजनेस रेडी इंडेक्स का मूल्यांकन किस पहलू के आधार पर किया जाता है? केवल आर्थिक कारक, केवल सामाजिक कारक, विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारकों का समग्र विश्लेषण, केवल पर्यावरणीय कारक। आपका समय शुरू होता है। तो इसका सही उत्तर है विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारकों का समग्र विश्लेषण। बीआरआई विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारकों का समग्र विश्लेषण होता है। इसका एक्सप्लेनेशन। हमारा अगला प्रश्न, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 15 अक्टूबर या 25 अक्टूबर। आपका समय शुरू होता है। इसका सही उत्तर है 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर 2024 को वस्त्र मंत्रालय ने कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और CITI के साथ संयुक्त रूप से सम्मेलन की मेजबानी की है। हमारा ये इसका एक्सप्लेनेशन। चलते अपने अगले प्रश्न पर।
आपका अगला प्रश्न, IMDRF में भारत की सदस्यता कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? सदस्यता के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय? आपका समय शुरू होता है। तो इसका सही उत्तर है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। इसकी सदस्यता पाने से भारत के चिकित्सा उपकरण निर्यातों को वैश्विक बाजार में मजबूती मिलेगी। इसका एक्सप्लेनेशन। हमारा अगला प्रश्न, बथुकम्मा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कर्नाटक, फसल की बुआई, तेलंगाना, नारी शक्ति और फसल की बुआई का सम्मान करना, तमिलनाडु, धान की कटाई, आंध्र प्रदेश, जल संरक्षण। आपका समय शुरू होता है। तो इसका सही उत्तर है तेलंगाना, नारी शक्ति और फसल की बुआई का सम्मान करना। बथुकम्मा महोत्सव तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है? 15 अगस्त स्वतंत्रता का जश्न मनाना, 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना की उपलब्धियों को मनाना, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह, 1 अप्रैल वायुसेना के जवानों का सम्मान करना। आपका समय शुरू होता है। इसका सही उत्तर है 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना की उपलब्धियों को मनाना। आपका अगला प्रश्न है, 21वीं आसियान भारत शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सतत विकास, व्यापार और निवेश, सुरक्षा और सहयोग, सांस्कृतिक विनियमन। आपका समय शुरू होता है। इसका सही उत्तर है व्यापार और निवेश। 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 10 अक्टूबर 2024 को लाओस के वियंतियाने में आयोजित किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन। अगला प्रश्न, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? टोक्यो, बीजिंग, मनीला, सियोल। एशियन डेवलपमेंट बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 1966 में एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए किया गया, जिसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला के मांडलुयोंग में स्थित है। चलते अगले प्रश्न पर। चरण को विकिरण का उपयोग किस प्रकार के कणों के अध्ययन में किया जाता है? भारी कण, न्यूट्रिनो, उच्च ऊर्जा कण, उपयुक्त सभी। तो बता दें कि चेरेनकोव प्रयोग एक महत्वपूर्ण भौतिकी प्रयोग है। यह विकिरण तब उत्पन्न होता है जब एक कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रकाश की तेज गति से किसी माध्यम में यात्रा करता है। हमारा अगला प्रश्न, ग्रीन मेघालय पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना, वन आवरण संरक्षण को बढ़ावा, शहरी विकास का विस्तार करना, पर्यटन को बढ़ावा देना। मेघालय के पश्चिमी गारो हिल्स जिले के तुरा में ग्रीन मेघालय प्लस योजना की शुरुआत की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अकादमिक स्वतंत्रता सूचकांक को किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, ग्रीनविच यूनिवर्सिटी, गॉटिंगेन विश्वविद्यालय। अकादमिक स्वतंत्रता सूचकांक एक विश्व भर में अकादमिक स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करना है, जिसका विकास गॉटिंगेन विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। हमारा अगला प्रश्न, चैगोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? तो हाल ही में यूनाइटेड किंगडम जो है वो रणनीतिक रूप से चैगोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपेगा। हमारा अगला प्रश्न, फतेह 2 मिसाइल प्रणाली किस देश द्वारा विकसित की गई है? भारत, पाकिस्तान, ईरान, रूस। फतेह 2 एक हाइपरसोनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिससे
विशेष रूप से लंबी दूरी और उच्च सटीकता के लिए विकसित किया गया है। हाल ही में ईरान ने इसका प्रयोग इजराइल के खिलाफ किया। तो चलते अपने अगले प्रश्न पर। अक्टूबर 2024 में टीबी रोगियों के लिए निश्चय पोषण योजना के तहत मासिक पोषण सहायता में हाल ही में कितनी वृद्धि हुई है? 700 से 1400 रुपए, 600 से 1200 रुपए, 400 से 700 रुपए, 500 से 1000 रुपए। तो निश्चय पोषण योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसके तहत टीबी के रोगियों को पोषण सहायता प्रदान की जाती है, जो पहले 500 रुपए थी और अब इसे बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई है। चलते अपने अगले प्रश्न पर। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। CERC केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1998 के प्रावधानों के तहत की गई है। हाल ही में भारत सरकार ने श्री हरीश दुधानी को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। चलते अगले प्रश्न पर। किन 3 देशों ने बिजली निर्यात के लिए त्रिपक्षीय बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत, भूटान, बांग्लादेश। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। हाल ही में नेपाल, भारत और बांग्लादेश ने सीमा पार बिजली व्यापार के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें नेपाल भारत के माध्यम से बांग्लादेश को 40 मेगावाट तक की बिजली निर्यात करेगा। चलते अगले प्रश्न पर। लुपेक्स मिशन के किन 2 अंतरिक्ष एजेंसी के बीच सहयोग किया जा रहा है? नासा, ESA, इसरो और जैक्सा, रॉसकॉस्मोस और CNSA, ESA और CNSA। लुपेक्स लूनार पोलर एक्सप्लोरर मिशन है जिसे भारत का चंद्रयान 5 भी कहा जाता है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और जापान की जैक्सा के बीच एक संयुक्त प्रयास किया गया है। हमारा अगला प्रश्न। 2024 के विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम क्या है? प्रवासी पक्षी पारिस्थितिक तंत्र के बीच एक संबंध, हमारे पक्षियों की सुरक्षा, हमारे भविष्य की रक्षा। पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं, कीटों की रक्षा करें, पक्षियों की रक्षा करें। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस एक वार्षिक वैश्विक अभियान है जिसका उद्देश्य प्रवासी पक्षी और उनके आवासों का संरक्षण करना है, जिसे हर साल 2 बार मनाया जाता है। अगला प्रश्न। 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? निहोन हिडांक्यो, निरगिस मोहम्मदी, हांगकांग, मोरिया रस्सा। नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, जो कि स्वीडन स्टॉकहोम में स्थित है, द्वारा दिया जाता है। इस बार निहोन हिडांक्यो को दिया गया है शांति पुरस्कार। अगला प्रश्न। नोबेल रासायनिक विज्ञान पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? लियोनस कॉरपोलिंग, डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर, एलेक्सी एक्कीमोव, लुई ई ब्रूस। इस बार नोबेल रासायनिक पुरस्कार 2024 दिया गया है डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर को, जिसका एक्सप्लेनेशन है। अपने अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला? जॉन क्लॉसर, एंटोन जिलिगर, रोजर पेनरोज, जॉन जे होपफील्ड और जेफरी ई हिंटन। इस बार भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन जे होपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को मिला है। चलते अपने अगले प्रश्न पर। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? जॉन फॉसे, हांगकांग, डेविड बेकर, विक्टर एम्ब्रोस और गौरी रूफकन। इस बार का साहित्य नोबेल पुरस्कार हांगकांग को दिया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन है आपका। चलते अपने अगले प्रश्न पर। विक्टर एम्ब्रोस और गौरी रूफकुन को नोबेल पुरस्कार मिला रसायन में, साहित्य में, भौतिकी में, शरीर विज्ञान या चिकित्सा में।
विक्टर एम्ब्रोस और गौरी रुफकुन को नोबेल पुरस्कार मिला है शरीर विज्ञान या चिकित्सा में। चलते अपने अगले प्रश्न पर। हमसफर नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? आवास योजना को वित्त पोषण करना, महिला और बाल विकास को बढ़ावा देना, भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुविधाएं बढ़ाना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। हमसफर नीति एक केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 8 अक्टूबर को नेशनल हाईवे पर स्वच्छ शौचालय और शिशु देखभाल कक्ष जैसे आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने। हमारा अगला प्रश्न, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 12 अक्टूबर या 15 अक्टूबर? विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर, 15 सितंबर, 1 नवंबर या 20 मई? आपका सही उत्तर है इसमें 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन आपका ये रहा। चलते अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर में कौन सी प्रमुख सुविधाएं शामिल होंगी? एक समुद्री संग्रहालय, एक अनुसंधान केंद्र, एक प्रदर्शनी हॉल, उपयुक्त सभी? इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी, यानी कि एक समुद्री संग्रहालय, एक अनुसंधान केंद्र और प्रदर्शनी हॉल। हमारा अगला प्रश्न, कैमूर वन्य जीव कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या झारखंड? कैमूर वन्यजीव बिहार में स्थित है। इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। रतन टाटा को किस वर्ष भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? 2000, 2004 में, 2008 में या 2012 में? हाल ही में रतन टाटा जी का निधन हो गया है, जो भारत में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इन्हें 2004 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अब चलते अपने अगले प्रश्न पर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर या 12 अक्टूबर को? बताओ जल्दी, आपका टाइम जा रहा है। इसका सही उत्तर होना चाहिए 11 अक्टूबर। हर वर्ष 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे क्लैड 1 और क्लैड 2 किससे संबंधित है? ऐसी कौन सी बीमारी जिसमें क्लैड 1 और क्लैड 2 संबंधित है? एम पॉक्स, चिकन पॉक्स, लंपी वायरस या कोरोना वायरस? क्लैड 1 और क्लैड 2 मंकी पॉक्स की बीमारी से संबंधित है। चलते अपने अगले प्रश्न पर। इब्समार का पूर्ण रूप क्या है? भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका समुद्री संधि, भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका समुद्री अभ्यास, भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका सैन्य गठबंधन, भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका समुद्री प्रतिक्रिया? इसका सही उत्तर है भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका समुद्री अभ्यास। इसके एक्सप्लेनेशन ये रही, जिसे पॉज करके पढ़ लीजिए। चलते हम अगले प्रश्न पर। उमंग ऐप का पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू जनरेशन, यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर ऐसी सर्विस, यूजर मोबाइल एप्लीकेशन फॉर सरकारी सेवाएं, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर गवर्नेंस? इसका पूरा नाम है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू जनरेशन। अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत ने किस देश के साथ महत्वपूर्ण खनिज के समझौते पर हस्ताक्षर किए? चीन, यूएसए, रूस या जापान? जल्दी बताओ किस पे करे हैं? तो भारत ने खनिज के समझौते पर हस्ताक्षर यूएसए के साथ किए हैं। और
अगला प्रश्न, 2024 के वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? 105, 107, 125 या 94? इस वर्ष भारत की रैंकिंग 127वें देशों में से 105वीं रैंकिंग है, जो कि सीरियस कैटेगरी में आता है। चलते अपने अगले प्रश्न में। हाल ही में नई दिल्ली में पर्यावरण और जीव पर किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का उद्घाटन किया गया? इकोविजन, अर्थ, ग्रीन अर्थ, वातावरण, कार्बन एमिशन? इसका सही उत्तर है वातावरण। चलते अपने अगले प्रश्न पर। ट्रैकोमा मुख्यतः किस प्रकार की बीमारी है? वायरल संक्रमण, बैक्टीरियल संक्रमण, फंगल संक्रमण, परजीवी संक्रमण? ट्रैकोमा कौन सी बीमारी है, चलिए बताइए। तो ट्रैकोमा एक बैक्टीरियल संक्रमण बीमारी है जो कि आंखों में होती है, इन्फेक्शन हो जाता है आंखों में। और ट्रैकोमा, WHO ने भारत को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है। चलते अपने अगले प्रश्न पर। कैमरून वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या झारखंड? इसका सही उत्तर है बिहार। बिहार कैमूर वन्य जीव अभयारण्य को एक टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करना चाहता है। हम चलते अगले प्रश्न पर। आयुध पूजा का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक, नए कपड़े खरीदना, औजारों और हथियारों की पूजा करना, घर की सफाई करना या मिठाइयाँ बनाना? चलिए बताओ आयुध पूजा क्या है। तो आयुध पूजा एक औजारों और हथियारों की पूजा जो कि विजयदशमी को की जाती है। चलते अगले प्रश्न पर। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल एसोसिएशन ऑफ बैंक्स फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एजेंसी? नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने में कृषि क्षेत्र की मदद करने के लिए एशियाई विश्व बैंक के साथ मिलकर काम कर रहा है। हमारा अगला प्रश्न, लाल पांडा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाल पांडा के आवास का संरक्षण, लाल पांडा का वाणिज्यिक शिकार, लाल पांडा की प्रजनन दर बढ़ाना, लाल पांडा का संरक्षण और पुनर्वास करना? इसका सही उत्तर होगा लाल पांडा का संरक्षण और पुनर्वास करना। इसका एक्सप्लेनेशन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जिसे आप पॉज करके पढ़ लीजिए क्योंकि मैं पूरा पढ़ नहीं सकती। तो चलते हुए अगले प्रश्न पर। पद्मजा नायडू हिमालयन चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? शिमला, गंगटोक, दार्जिलिंग या मसूरी में? पद्मजा नायडू हिमालयन जो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाल पांडा, हिमतेंदुआ, तिब्बती भेड़िया जैसे लुप्तप्राय जानवर की प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है और यह पश्चिम बंगाल। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। UPI 123 और UPI लाइट को किस प्रकार की लेन देन की प्रक्रिया में उपयोग किया जा सकता है? केवल मोबाइल रिचार्ज, सभी प्रकार के व्यापारिक लेन देन, केवल शैक्षणिक शुल्क भुगतान, केवल अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसफर? इसका सही उत्तर है सभी प्रकार के व्यापारिक लेन देन के लिए UPI 123 और UPI लाइट का प्रयोग किया जाता है। चलते अपने अगले प्रश्न पर और ये हमारा अंतिम प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाने की मंजूरी दी गई है? मुंबई, चेन्नई, लोथल गुजरात, कोलकाता? सही उत्तर है इसका लोथल गुजरात। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।